हेलो, वेलकम टू आवर चैनल ओमनिसेंट क्लासेस विकल्प है ना परफेक्शन विद डेडिकेशन। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं अभी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो सबसे पहले बात यहाँ पे जानना क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में तो हमें पता है क्या होता है, लेकिन क्या पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वैसा दो एंगल होता है जिसका कि सम क्या हो, 90 डिग्री हो। हमने ये चीज़ 7th क्लास 8th क्लास और 9 10 तक तो पढ़ ही रहे हैं, मतलब 7th क्लास से ही ज्योमेट्री के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या है हमें पढ़ाया गया है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम ऐसे दो एंगल को बोलते हैं जिसका कि सम क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। जैसे कि हम ले ले एंगल एक 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, दोनों को सम किए तो क्या हो गया, 90 डिग्री आया। यानी कि 50 डिग्री और 40 डिग्री दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। मतलब कि ऐसा दो एंगल जिस दोनों एंगल को अगर हम ऐड करें और उनका सम कितने के इक्वल आ जाए, 90 के इक्वल आ जाए, तो हमारा दोनों एंगल कैसा कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर। यानी कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है एक दूसरे का। यानी कि द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 इज इक्वल टू 40। तो अगर कोई एंगल दे दे और पूछ दे कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो हम लोग कुछ नहीं करना रहता है, बस करना क्या रहता है, जैसे कि दे देगा कि 50 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 50 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 50 डिग्री इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री। अगर मान लीजिए हम लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 50 यानी कि 40 डिग्री। यानी 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 40 होगा। उसी तरह कोई अगर पूछ दे कि 40 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 40 के कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, 90 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। यानी कि कभी भी जब भी हमको किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, बस उसको हम लोग 90 में से माइनस कर लेंगे, हमारा क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे सोचने वाली बात है कि कभी भी कॉम्प्लीमेंट एंगल जो है निकलता है किसका, तो किसी एक एक्यूट एंगल का निकलता है। क्योंकि एक हम जैसे कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहेंगे 90 डिग्री या उससे ऊपर, तो 90 पे तो 0 आ जाएगा, और 90 से ऊपर कोई वैल्यू लेंगे और उसको तो हम क्या, हमें पता है कि हमें कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 में से माइनस करना पड़ेगा, तो एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। हमारा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा एंगल, हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल भी। तो ये चीज़ समझ में आए कि नहीं, कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम किसको बोलेंगे, तो वैसा दो एंगल जिसका कि सम हमेशा क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे ही हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेंगे। और एक एंगल दिया रहे उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना रहेगा, तो बस उस एंगल को क्या करेंगे, 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उस पार्टिकुलर एंगल के लिए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं इस ट्रेंगल पे। तो इस ट्रेंगल ABC में क्या है, एक राइट ट्रेंगल है जहाँ पे 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, एंगल B पे। एंगल B अपना कितना है, 90 डिग्री है, और हमें पता है कि ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे आप एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हमने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ा हुआ है, एक ज्योमेट्री के अंदर लाइन्स एंड एंगल जो चैप्टर है उसके अंदर थ्योरम है, हमें प्रूफ करना है वहाँ पे कि कैसे ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस 180 डिग्री में अपना जो एंगल B है खुद अकेला कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर B अकेला खुद 90 डिग्री है तो एंगल A और C दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि 90 ये और इन दोनों का सम कर लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 और 90 मतलब तीनों एंगल का सम ऐड हो कितना जाएगा, 180 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल C। क्लियर। अब ये इतना जब हम लिख सकते हैं
तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि एंगल ए के लिए और एंगल सी के लिए, दोनों ही एंगल के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि क्या दोनों में सिमिलरिटीज़ है। तो सबसे पहले आते हैं फॉर एंगल ए साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर एंगल ए अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या है, बी सी अपॉन एडजेसेंट साइड ए बी। उसी तरह कॉस ए इज इक्वल, सॉरी क्या ब्लंडर हो गया, साइन का क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ए के लिए अपोजिट साइड क्या है, बी सी है, अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ए सी ना, ब्लंडर हो जाता है यहाँ पे, तो हो गया ए सी। उसी तरह कॉस के लिए एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। टैन के लिए अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। साइन का उल्टा कॉसेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस का उल्टा यानी ए सी अपॉन ए बी। और लास्ट बच गया टैन का उल्टा कॉट, तो कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा टैन यानी बी सी अपॉन ए बी। क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, साइन के लिए इतना हो गया। फॉर एंगल ए 6 का वैल्यू आ गया। अब इसी तरह अगर हम फॉर एंगल सी अगर हम फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालें तो साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन सी इज इक्वल टू, साइन के लिए सी के लिए अपोजिट साइड क्या हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेनस तो वही फिक्स है, तो ए बी अपॉन ए सी। कॉस सी क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अब इसका चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, तो बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। टैन सी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड यानी कि ए बी अपॉन बी सी। अब कॉसेक सी साइन का उल्टा, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। सेक सी हो गया कॉस सी का उल्टा यानी ए सी अपॉन बी सी। और कॉट सी का वैल्यू हो गया टैन सी का जस्ट उल्टा यानी कि बी सी अपॉन में ए बी। क्लियर है। चलिए अब ये तो हो गया 6 आइडेंटिटीज के लिए यहाँ पे वैल्यू। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो हमारा साइन ए का वैल्यू है बी सी अपॉन ए सी, इसमें किसके वैल्यू के इक्वल है, कॉस सी के वैल्यू के इक्वल है। उसी तरह अगर हम कॉस ए का वैल्यू जो है ए बी अपॉन ए सी है, तो इसमें किसके वैल्यू के इक्वल है, साइन सी के इक्वल है। टैन ए का वैल्यू है बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी इसमें किसका वैल्यू है, कॉट सी के इक्वल है। उसी तरह कॉसेक ए जो है ए सी अपॉन बी सी, तो इसमें ए सी अपॉन बी सी किसका वैल्यू आया है, सेक सी के इक्वल, सेक सी के इक्वल हो गया। सेक ए का वैल्यू है ए सी अपॉन ए बी, तो यहाँ पे ए सी अपॉन ए बी इसमें किसके पास है, ए सी अपॉन ए बी कॉसेक के पास है, तो इसका हो गया कॉसेक के बराबर। अब बच गया कॉट ए, तो कॉट ए जो है उसका वैल्यू है टैन सी के बराबर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो साइन ए का वैल्यू है इसके लिए कॉस सी के बराबर है। किसके बराबर है, कॉस सी का जो वैल्यू आया है। उसी तरह इसका जो कॉस ए का वैल्यू है इस एंगल के लिए कॉस सी के इक्वल है। इसका जो टैन ए का जो वैल्यू है यहाँ पे टैन कॉट सी के इक्वल है, यानी कि साइन यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन का जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, उस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉस के लिए हो जाता है। जैसे इस
ए का कॉम्प्लीमेंट एंगल इसमें क्या हो गया, सी हो गया, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, यानी ए और सी एक दूसरे का कैसा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इसके लिए जो साइन का वैल्यू होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट के लिए किसका वैल्यू हो जाएगा, कॉस के लिए। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन का वैल्यू किसके इक्वल होता है, कॉस के, टैन का वैल्यू होता है कॉट के, और कॉसेक का वैल्यू होता है सेक के। मतलब इन्हीं दोनों में आपस में क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो साइन ए का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, कॉस सी के। साइन ए का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, कॉस सी के। और हम अच्छा यहाँ पे हम ए इज इक्वल टू 90 माइनस सी लिखे हैं, तो यहाँ से हम ये भी तो लिख सकते हैं कि उसी तरह से एंगल सी इज इक्वल टू भी हम 90 माइनस ए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। बस हम क्या चाह रहे हैं कि क्योंकि एंगल सी इक्वल टू भी 90 माइनस ए, क्योंकि दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे ए किसका कॉम्प्लीमेंट है, सी का, तो सी भी किसका कॉम्प्लीमेंट है, ए का। तो जैसे हम ए इक्वल टू 90 माइनस ए निकाल सकते हैं, तो सी इज इक्वल टू भी 90 माइनस ए लिख सकते हैं। हम यहाँ पे बस सी का वैल्यू रिप्लेस करना चाह रहे हैं, क्या, साइन ए इज इक्वल टू कॉस। सी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 90 माइनस ए। यही हो गया अपना क्या, फॉर्मूला फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। तो इसी तरीके से हर एक आइडेंटिटी का क्या होगा, एक फार्मूला होगा। 6 फार्मूला यहाँ पे बनेगा, 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज है। तो आइए एक एक करके हम सारे फार्मूला को ऐसे इक्वेट करते हैं और समझते हैं। चलिए, हमारे पास साइन का जो ए का वैल्यू है वह किसके इक्वल आया था, हमने अभी जस्ट देखा, कॉस सी के। तो साइन ए इज इक्वल टू कॉस, और सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 90 माइनस ए ऐसे। तो ये एक क्या हो गया अपने पास, रिजल्ट हो गया कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। ये पहला फॉर्मूला तैयार हो गया। इसी तरह सेकेंड है कि कॉस ए जो था वो किसके इक्वल था, साइन सी के। तो कॉस ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए। क्योंकि कॉस ए तो साइन सी के इक्वल वैल्यू आ ही गया था, और यहाँ पे सी का हमने वैल्यू 90 माइनस ए हम लिख सकते हैं। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन 90 माइनस ए हो गया। अब थर्ड क्या था, साइन का कॉस के साथ हो गया, कॉस का साइन के साथ हो गया। अब बचा टैन। तो टैन ए का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा था, कॉट सी के इक्वल। टैन ए इक्वल टू कॉट सी। तो देयरफॉर टैन ए इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस ए। यहाँ पे हमारा तीसरा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो टैन का जब कॉट के साथ हो गया तो इसका उल्टा किसका है, कॉट है। तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या है, टैन सी। कॉट ए इज इक्वल टू टैन सी था जब टैन ए इक्वल टू कॉट सी आया था, और कॉट ए इक्वल टू किसके इक्वल आया था, टैन सी के। तो कॉट ए इज इक्वल टू हो गया टैन 90 माइनस ए। ठीक है, तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो गया, टैन 90 माइनस ए हो गया।
तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट और कॉट का टैन। अब बच किसका गया? कॉसेक का। तो कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या, किसके इक्वल आया था? सेक सी के इक्वल आया था। तो यहाँ पे फिर से कॉसेक ए इज इक्वल टू सेक और सी की जगह पे हमने 90 माइनस ए रिप्लेस कर दिया। तो ये हो गया अपना पांचवा फार्मूला। और सबसे लास्ट हो गया सेक का, कि सेक ए इज इक्वल टू कॉसेक सी, देयरफॉर सेक ए इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस ए। ये आ गया अपना पांचवा रिजल्ट और ये हो गया सिक्स्थ रिजल्ट। ठीक है, तो अपने पास 6 रिजल्ट आ गया। साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए, कॉस ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए, टेन ए इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस ए, कॉट ए इज इक्वल टू टेन 90 माइनस ए, सेक ए इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस ए और कॉसेक ए इज इक्वल टू सेक 90 माइनस ए। यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था, 6 के लिए 6 रिलेशन अपने पास बन गया। ये 6 रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देके बनाना होगा। हाँ, भले ही एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर में थोड़ा कम दिया हुआ है, लेकिन ये इतना अच्छा टॉपिक है और इस पर हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे भी बाद में। और इतना मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्या बताया जाए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। चूँकि हम लोग को 10th क्लास में केवल इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाता है, इसीलिए थोड़ा बस क्या है, सबका इंट्रोडक्शन देके ही चैप्टर क्या किया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। तो ये तो हो गया पूरा इसका थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ये थ्योरी खत्म हो गया। ठीक है, इस पे हम क्वेश्चन करते हैं और अगले वीडियो में एनसीईआरटी का 8.3 का हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री अपॉन कॉस 65 डिग्री, इसका वैल्यू हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है। तो नॉर्मली ये एंगल का वैल्यू दिया नहीं, अगर हमारे पास एंगल गिवन का वैल्यू दिया रहता, जैसे 0 रहता, 30 रहता, 45 रहता, तो हम क्या करते, वैल्यू डायरेक्ट रख के सिंप्लीफाई कर लेते। लेकिन क्या हमने 25 और 65 डिग्री का वैल्यू पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। तो नहीं पढ़ा है तो फिर उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? तो इसी के लिए हम ऐसा क्वेश्चन सेट करके दिया गया है कि दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कैसे? तो सबसे पहले हमको पता है कि साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉस होता है, इतना क्लियर है। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट अगर कॉस पता है तो हम आएंगे दोनों के एंगल पे। अब दोनों के एंगल को ऐड करके देखेंगे। दोनों के एंगल को अगर हम ऐड करें तो क्या है, 25 है और 65 है। तो 25 प्लस 65 कितना होगा, 90 होगा। अच्छा, दोनों एंगल का सम 90 आ गया, यानी कि हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो साइन ए इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, कॉस 90 माइनस ए, और कॉस ए इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, साइन 90 माइनस ए। यानी कि अच्छा, अब हम दोनों को फिर से दोनों में चेंज नहीं करेंगे, या तो साइन को कॉस में चेंज करेंगे या फिर कॉस को साइन में चेंज करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में। क्योंकि दोनों को अगर हमने चेंज किया तो फिर से तो बात क्या होगा, वहीं बराबर ही रह जाएगी। तो हम साइन को उसी तरह छोड़ दिए, कॉस को चेंज करते हैं यहाँ पे। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस है। तो एक जगह पे यहाँ क्या दिया हुआ एंगल 65 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 90 माइनस 65 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, साइन 25 अपॉन साइन 90 माइनस 65 कितना होता है, 25 होता है। दोनों कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह है tan 23 डिग्री अपॉन कॉट 67 डिग्री। यहाँ पे भी अब हमने देख लिया कि tan और cot एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है, और फिर से दोनों एंगल का सम कितना आ गया, 90 आ गया। यानी कि यहाँ पे भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे tan को चेंज करें अगर cot में, तो tan इज इक्वल टू क्या होता है, cot 90 माइनस एक जगह यहाँ पे एंगल क्या दिया हुआ है 23, तो 23 पुट किए, डिवाइडेड बाई cot 67 तो है ही, इसका वैल्यू भी आ गया cot 67 अपॉन में cot 67, दोनों एक दूसरे कट के आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अपने को मिलेंगे, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ये तो बच्चा है, इसमें तो ये कुछ है ही नहीं, मतलब ये तो नॉर्मल बस
कैसे एक एग्जांपल दे के हाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे होता है, बस ये समझा दी। इसमें आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, हम लोग उसको देखेंगे और बनाएंगे। जो भी बच्चे नए हैं अभी तक नहीं मतलब इसके पिछला वीडियो देखे हुए हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं ताकि पिछला वीडियो देखें और इन ट्रिगोमेट्री का पूरा अच्छे से भरपूर उसका नॉलेज ले। हाँ, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को ताकि आप तक हमारी क्या हो जल्द से जल्द मतलब क्या हो कंटेंट पहुंच पाए और आप उसका क्या हुआ भरपूर फ़ायदा उठा पाएँ। क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं है अपने पास और हम लोग वक्त को क्या है बर्बाद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि टाइम के महत्व को, टाइम के इम्पोर्टेंस को हमें क्या है समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बने रहिए अपने चैनल ओमनिसेंट क्लासेज, विकल्प है ना, परफेक्शन विथ डेडिकेशन के साथ, और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। तब तक अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। अगला वीडियो मेरा रहेगा 8.3 NCERT का। चलिए, थैंक यू।